वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़ेरोज़ की भाभी बात कर रही हूँ। जो सुबह से न्यूज़ वायरल हुई है, फ़ाज़िल की जिनकी डेथ हो गई है। वो बच्चा हमारे दुकान में ही गाड़ी चलाता था। हमारे फ़ेरोज़ दो देवर का ख़ास दोस्त है। वो बच्चे की बहन से हमारे देवर मोहब्बत करते थे। 10 महीने से इनकी मोहब्बत चालू है। जुम्मे के दिन बच्चा निकाह कर लेके आ गए हमारे देवर घर पे। अचानक निकाह कर लेके आ गए, तो फिर भी हम लोग वहाँ चुप बैठ गए, खामोश बैठ गए। उसमें थोड़ी देर के बाद ही उनके वालिदा को मालूम पड़ गया। वालिदा, वालिद, उनके मामू, उनकी मामी, उनकी फूफू, इन लोग सब घर पे आए। आके हम लोगों को बात करे, बोले हो गया सो हो गया, निकाह कर लिए, कोई बात नहीं है। हम लोग हाँ बच्ची की इज्जत हमारी बस्ती में जाती बोल के हम 5 तारीख को आपको विदाई करा देते बोल के लेके जाते, बोल के अल्लाह रसूल के सब कसम एक खा के करके लेके गए हमारे पास। अच्छी बात है बोल के हम लोग भिजा दिए। बच्ची के मामू, फूफू, अम्मा और उनके मामी, उन लोग आके लेके चले गए। उन लोग आके लेके गए, फिर जुम्मे के दिन लेके चले गए लोग। हफ्ते के दिन हफ्ते के दिन सुबह हफ्ते के दिन सुबह बोले बच्चों को सब कर पूछते करके भाई को समझा के करके भिजा देंगे बोल के बोले हम लोग बच्चे को। फिर शाम में बोले फ़ोन करें हम लोग, क्या हुआ आप लोग बातचीत कर लिए? बोले तो नहीं, बोले बातचीत नहीं हुई अभी, हम लोग देना नहीं चाह रहे आप लोगों को बोल के बोले। हम आप नहीं आ सकते छोड़ने के लिए, तो हम लोग आके लेके जाते बोल के बोले। तो वहाँ के हमारे देवर बोले नहीं, उन्होंने चले गए लेने के लिए। उन्होंने गए शास्त्रीपुरम को गए देवर हमारे बच्ची को लाने के लिए। उनकी वालदा से बात करें उनके मामू उतने में उनके मामू आके बात करे, तुम क्यों आए, अब तुम आए तो बच के जाते क्या से बोल के उनके मामू मारना चालू कर दिए वहाँ पे। वो हमारे शौहर मेरे से पूछे घर पे क्या इन्हों कहाँ गए फिर, तो मैं बोली इन्हों ऐसी बच्ची को लाने जाता हूँ बोल के गए हुए हैं। तो वैसे ही हमारे शौहर लोग हम पूरे जन गए, देखे तो बच्चे को मारे पड़े, बच्चा पूरा बेहोश पड़ा हुआ था। तो बच्चे को लेके दवाखाने को गए लोग, बच्चा बहुत सीरियस था। वहाँ पे बाजू में दवाखाना है, वहाँ पे नहीं लिए तो अवैसी में लेके शरीक कर दिए बच्चे को। लेके जाके शरीक कर दिए बाद हम लोग घर को आ गए। घर को आ गए दिन हफ्ते के दिन बच्चे के मामू लोग आए, बोले 5 लाख रुपए दो बोल के हमारे पे मांग रखे। वो मामू जो मीडिया में जो बात कर रहे हैं वो मामू 5 लाख की डिमांड करे। तो हम लोग बोले हम लोग कहाँ से ला के देंगे, ऑलरेडी सोना डाले बच्ची को, सामान ला लिए, फर्नीचर ला लिए, हमको कुछ भी नहीं होना बोले। बच्ची कर ली बस, उसमें ही हम लोग खुश है बोल के हम लोग बोले। बस इतनी बात करे, अच्छी बात है बोले वो लोग बोल के चले गए। और बच्चा बोलते हैं बच्चा फांसी डाल लिया, बोले तो बच्चा मरा, हमको क्या मालूम, उन्हें उसके घर में मरा, उसमें हमारे को क्या मालूम। वो इन लोग को मालूम रहना कि क्यों मरा, किस वजह मरा, वो इन लोग को मालूम रहना। हम पूछना चाहिए कि क्यों मारा, किस वजह मरा। वो बच्चा मरा अपने घर में मरा। हमारे छोटा देवर दो सोना बोल के दोस्तों के साथ जाके बचाया। वो बच्चा मरा फाजिल उनके घर में मरा, याकूबपुरे में। हमको कैसा मालूम, हम तो बालापुर में रहने वाले। हमारे देवर को मालूम पड़ा, देवर के दोस्त पूरे जाके निकाल के करके ऐसा नीचे उतर रहे थे कि उनके ताया आके हमारे छोटे देवर को बहुत मार के पूरा एकदम बेहोश करे जैसा कर दिया। आप मार के बदले मार लेंगे, खून के बदले खून करेंगे बोल के उनके ताया बोले। उनके मामू भी बोल रहे जो बदला बच्चा हमारा जो चले गया उसके बदले जो 8 भाई है ना, 8 भाइयों में से एक को तो भी हम खत्म करेंगे बोले। और हमारे घर में कोई रौडी सटरा नहीं है, कोई भी रौडी बीडी कोई नहीं है। आप बस्ती में इंक्वायरी कर ले सकते हैं, कोई पीएस में जाके पूरा देख ले सकते हैं, कोई मर्डर वर्डर करे सो नहीं है। सब हमारे घर चिकन शॉप का काम करते हैं, सब चिकन शॉप का काम करते हैं। इन लोग हमारे पे हमला करेंगे, कोई भी इनके लोगों का बच्चा दिखेगा तो हम लोग मर्डर कर देंगे, मार देंगे बोलने से ये बात से हम लोग घर छोड़ के चले गए। बच्चों को लेके बढ़ते पानी में हम लोग यहाँ वहाँ फिर रहे परेशान होके। बच्चा उनके खुद के घर में मरा तो उसमें हमको क्या मालूम, इनको मालूम रहना चाहिए कि क्यों मरा, किस वजह से डाल दिया, वो इनको पता रहना। हमसे उल्टा पूछ रहे हैं, हम इनसे पूछना चाहिए। अब ये बच्चा 10 दिन पहले भी ये किस्सा किए सो है, फांसी लगाए सो। तो हमारे छोटे देवर खास दोस्ताना उनसे भाई भाई जैसा रहते थे ना, उन्होंने जाके उनके दोस्तों के साथ जाके छुड़ाए करे। तो जब बच्चा सही हुआ करा तो ये बच्चे को हम कहीं को मारेंगे, जब बच्चा है तो आप क्यों हम मारेंगे, ये आप लोगों को मालूम रहना चाहिए कि किस वजह से दलिया क्यों। और बच्ची जाने के टाइम भी मेरे को बोली भाभी मैं नहीं जाती हूँ, इन लोग जब मेरी सूरत नहीं देखना चाह रहे तो मेरे को लेके क्यों जा रहे, नहीं जा रही तो अल्लाह वास्ता दिए, इनके मामू अल्लाह रसूल की बात करे, कुरान शरीफ उठा लिए, अब ईमान से बढ़ के क्या है। इस बात से हम बच्ची को भिजा दिए। निकाहनामा है, कोर्ट मैरिज करे तो सब प्रूफ है, यहाँ बच्चे के बच्ची के सब है। कोई चीज ऐसी है नहीं कि जो गैर कानूनी काम करे सो है। बच्ची भी बालिग है, बच्चा भी बालिग है। और इनकी शादी में कुछ भी हम लोग नहीं थे, ये दोनों अपनी मर्जी से जाके करके ऐसे फर्नीचर पूरा सोना मेरे गले का ये सब डाले, पूरा फर्नीचर हमारे घर में पूरा ला के रखे सो है। और हम लोग का इसमें कोई भी कुछ नहीं है। और ना ये सब झूठी बात है जो हम लोग बच्चे को मारे, ये सब गलत बोल रहे हैं। ये इनको ही मालूम होगा कि बच्चा किस वजह से मरा। और बच्चा उनके घर में खुद के मरा, याकूबपुरे के। चाहे इनके मामू लोग की दबाई थी, तेरी बहन ऐसा कर ली वैसा कर ली बोल के, हम लोग को ये बात नहीं मालूम। अब ये आप पुलिस अगर सबके लिए है तो आप हम लोग को भी इंसाफ दिलाओ कि हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग भी ये डर तक कब तक रहेंगे
क्या इसको खत्म कर दूंगा, उसको मार दूंगा, मार के बदले मार चाहिए। बच्चे का तो अपने खुद के घर पे मरा ना बच्चा, याकूबपुरे में, हम तो नहीं मारे ना उसको। हम लोग अभी चुपते हुए यहाँ पड़ते पानी में छोटे छोटे बच्चों को लेके फिर रहे हैं। क्यों? इनके मामू के डर से। इनके मामू बोले जो भी दिखेंगे काट दूंगा, 8 भाइयों में से एक को तो भी काट दूंगा, बदले के बदले बदला चाहिए बोल के इनके मामू बोल रहे। अब आप लोग ही बताओ, अब हम लोग को सेफ्टी कौन देंगे? पुलिस से गुजारिश है हमारे को कि हमारी टिकट अच्छी करो, जो सही है उसका ही आप फैसला कीजिए। और जो बोल रहे हैं लोग सर फाड़ लिए, ये मार लिए, वो मार लिए, हथियार से मारे तो जहाँ मारे वहाँ कैमरे होंगे, वो पूरा फुटेज चेक करके जब आप लोग जो है उस पर इल्जाम लगाओ। देखो, मेरा नाम फ़िरोज़ है। मेरा चिकन का बिज़नेस है, मेरी चिकन की दुकान है, मेरे चिकन की गाड़ियाँ हैं। ये जो फ़ादिल है, जो सुसाइड कर लिए, उन्होंने मेरे पास काम करते थे गाड़ी पे। मैं इनकी बहन से मोहब्बत हो गई थी मेरे को। 10-11 महीने से हम दोनों एक दूसरे से बात करते थे। तो हम दोनों जो है सो ये लास्ट फ्राइडे के दिन निकाह कर लिए थे शरायत के हिसाब से, और क़ानूनी तौर पे कोर्ट मैरिज भी करे हम लोग। कर लेके मैं शाम में जो है सो घर पे लेके आया था। घर पे लेके आया, उनके घर वालों के फ़ोन वगैरह आ रहे थे, तो फ़ोन रिसीव करके बात करके ऐसा था हम लोग शादी कर लिए एक दूसरे से। बच्ची भी राज़ी थी, मैं भी राज़ी था। और जो है सो घर वाले, उनके वालदा, उनके फुप्पू, उनके मामू और एक मामी, पूरे 4-5 जने मिलके शाम में 2 अढ़ाई बजे के टाइम पे मेरे घर पे आए। मेरा घर बालापुर में है। अल्हम्दुलिल्लाह से घर दाती वगैरह है, कारोबार है मेरा। तो घर पे आके उनके वालदा, उनके मामू लोग बात करें मेरे से, बात करके ऐसा हो गया, अब जाने दो, हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त चली जाती। हम लोग आप लोग कर लिए, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते। हम लोगों को 5 तारीख का टाइम दो, अगले महीने की 5 तारीख तक हम लोग अच्छे से अच्छा करके विदाई कर देते हैं। वो ये बोल के बोले हमारे बड़े भाइयों से, हमारे भाभी लोगों से, लेडीज़ जो है सो भाभी लोगों से बात करें, जेंट्स जो है सो भाइयों से बात करें तो हम लोग राज़ी हुए। अल्लाह रसूल को हाज़िर और नाज़िर रख के हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग आपकी अमानत को लेकर जा रहे हैं, आपकी अमानत को धक्का नहीं लगाते। 5 तारीख के दिन कैसा भी विदाई कर देते हैं हम लोग से जितना हुआ अच्छे से अच्छा करके भेज देते हैं बोले तो। अब हम लोग बोले जो है सो अल्लाह और रसूल से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अल्लाह और रसूल को हाज़िर और नाज़िर रख के बोल रहे हैं, बल्कि हम लोग उनकी बात पे भरोसा करके, हमारे बड़े और मैं फ़ैसला करके, ठीक है अच्छी बात है, जाओ आप जाके 5 तारीख के दिन बोल रहे हैं ना, ठीक है आप 5 तारीख के दिन विदाई कर दो, हम लोग भी तैयारी कर लेते वलीमे वगैरह की बोल के भरोसा करके बच्ची को रात में 2 अढ़ाई बजे के टाइम पे घर पे भेज दिया। उनके मामू आके ले लेकर चले गए थे। फिर दूसरे दिन जो है सो उनके एक बड़े मामू अहमद नाम और एक छोटे मामा है हसन बोल के, उन्होंने दोनों मिलके कार में आए, और ये जो है सो 5-6 जनों को ले लेके आए थे डायमंड होटल के पास में गाड़ी रुका के। ये दोनों ही आए, दोनों आके हमारे घर में बैठ के बात करके एक दिन पहले रात में तो क्या बोल के गए, अल्लाह और रसूल को हाजिर और नादिर रख के हम लोग बोल रहे हैं बोल के लेके गए बच्ची को। फिर दूसरे दिन आके क्या बोल रहे हैं, ये जो है सो बच्ची का भाई नहीं मान रहा, बात नहीं जमने वाली है, इसको ख़त्म करा देंगे, ख़त्म कर दो बोले। तो मैं बोला मैं ख़त्म नहीं कर सकता, कहीं बोले तो मैं शादी करा, मैं निकाह करा, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं कैसा छोड़ूँ वो है बोले। तो ये लोग मेरे से 5 से 6 लाख रुपए की मांग रखे। 5 से 6 लाख रुपए होना, इनके जो मामू है अहमद हसन, जो सर पे फाड़ लिए ना, उन्होंने फाड़ लेके जो झूठी गवाही दे रहे हैं, उन्होंने ऐसा आके हथियारों से मारे करे वो ये बोल के जो बोल रहे हैं, आप कैमरे भी चेक कर ले सकते। मैं उनके घर के पास गया, घर के पास ही मेरी गाड़ी छोड़ दिया, मैं मेरे को मार रही सोच देख के चप्पल ना छोड़ के भागा। अगर मैं उनको मारने वाला रहा तो मैं मेरी गाड़ी कहीं को छोड़ के भागता था, मैं मेरे चप्पल कहीं को छोड़ के भागता था। तो जो है सो 2-3 मामा मिल के मार के जो है सो ईंट वो फेंके मारे, तो मैं गाड़ी भी छोड़ दिया। मैं बहरान हो गया था, मेरे को कुछ समझने नहीं आ रहा था, चप्पल वो छोड़ के भाग के आ गया मैं हमारे भाइयों के पास में। तो मेरी तबीयत समझ रही नहीं थी। हमारे भाइयों के पास जब आया मैं, तो मेरे को चंदानगुट्टे पे लाइफलाइन हॉस्पिटल है, वहाँ पे लेके गए थे। मेरे को मालूम नहीं है, मैं आधा पौन घंटा बेहोश था गए थे। अब इसी हॉस्पिटल में लेके गए, मेरे को मारे करे भी, तो मैं उन लोगों के ख़िलाफ़ जाके कंप्लेंट नहीं कराया। जो एरिया पीएस लगता है वहाँ पे भी नहीं गया। क्यों बोले तो उनके ख़ानदान की इज़्ज़त जाती, अच्छा नहीं रहता। जो ये लोग बातें करके लेके गए थे, हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त जाती, बच्ची ऐसा कर ली बल्कि हम लोग अच्छे से अच्छा करके देंगे बोल के बोलने थे। वो मेरे दिमाग में आने की वजह से मैं कंप्लेंट वगैरह भी लोगों के नाम पे नहीं कराया। मैं कंप्लेंट नहीं कराने की वजह से जो ऐसे लोग मेरा गैर ज़रूरी वो कर दिए कंप्लेंट, जो झूठे झूठे बातें बोल रहे हैं, कत्ते लेके मारे सर पे,
वो लेके मारे, 20 से 25 जने मिल के मारे बोल के बोल रहे हैं। आप जो है सो कैमरे चक्कर ले सकते हैं, अगर कोई 20-25 जने मिल के मार रहे हैं उनको, तो आप वो कर सकते हैं। हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, तो इसके बाद जैसे मैं आधा पौन घंटा बेहोश था, तो हमारे भाइयाँ वगैरह बोले कंप्लेंट करेंगे बोल के, तो मैं जो है सो नहीं कराने लगाया। क्यों बोले तो मेरी ज़िंदगी का शुरुआत चालू हो रहा था, अब लोगों के ख़ानदान की इज़्ज़त वगैरह जाती है बोल के मैं नहीं करा है कंप्लेंट वगैरह। और जो है सो गैर ज़रूरी के नाम ले रहे हैं। अखिल भाई जो है उन्होंने मेरे पड़ोसी है, अहमद भाई है मेरे बड़े भाई है, अज़हर बोल रहे हैं उन्होंने भी मेरे बड़े भाई है, अफरोज़ छोटा भाई है, मेरा भाई छोटा है। उन लोग दोनों जो मरूम थे फादिल, उन्होंने बहुत दोनों अच्छा दोस्ताना था। अखिल भाई जो है सो घर के बाजू रहते थे, हमारे पड़ोसी है। अब रोड पे जाते वक्त कोई जानवर मरा तो अपन भी हमदर्द होके हटाते या बचाते, उसको कुछ भी करते। उन्होंने भी हमदर्दी के तौर पे आए अपने से बात करने के लिए, आगे वालों से बात करने के लिए कि क्या मसला है बोल के। तो उनको गैर ज़रूरी के खींच रहे हैं बीच में, इन्हों थे वो थे बोल के। और मेरे भाई का अज़हर का नाम ले रहे हैं, ना अज़हर है इसमें और ना अहमद है, हमारे बड़े भाई अहमद भाई। और अफरोज़ जो बोल रहे हैं, अफरोज़ मेरे से छोटा भाई है। जो मरूम थे फादिल, उन दोनों का ख़ास जिगरी दोस्तां थे। दोस्तां तो छोड़ दो आप, भाइयों से बढ़ के थे लोग। दोनों का इतना ख़ास दोस्ताना था, दोस्ताना तो छोड़ो आप, भाइयों से बढ़ के थे लोग। ये जो हादिसा हुआ, जो इन्होंने सुसाइड के लिए, इन्होंने 10 दिन पहले भी कर लिए थे। फादिल हैंगिंग कर लिए थे। अच्छा हुआ उनके मम्मी थे और जो मेरे वाइफ है उन्होंने थे, और उनके छोटे बहन थे, छोटा भाई था। तो जो है जो मरूम थे उनका ख़ास दोस्ताना था। इससे पहले 10 दिन पहले भी इन्होंने सुसाइड कर लेने के लिए गए थे। अफरोज़ और एक नदीम बोल के पूरे 3-4 दोस्तान थे लोग, पूरे मिलके उनको बचाए। जब बच गए लोग, क्यों बोले तो जब मौकूफ़ थे वो लोग वहाँ पे, जब इन्हों कर लिए सो टाइम पे उन्होंने अच्छे थे, ना उनसे कोई गिला शिकवा है मरूम से। उनके मम्मी भी अच्छे, उनके डैडी भी अच्छे। अब मेरी शादी हो गई है, मैं कोर्ट मैरिज भी करा और निकाह भी करा शरीयत के हिसाब से। मेरी वाइफ को लेके जाके ये लोग रख लिए घर में रख लेके अभी तक जो है सो मेरे पास नहीं छोड़े, लेके जाके 3-4 दिन हो रहा। मेरी पुलिस से, मेरी कमिश्नर साहब से, मेरी होम मिनिस्टर साहब से, मेरी सीएम साहब से गुजारिश है, सीएम साहब से खुसूसन जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब से मेरी गुजारिश है, जो मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ को मेरे को दिला दीजिए आप। और पुलिस से भी गुजारिश है, मेरी वाइफ को दिला दीजिए। सास भी अच्छे, ससुरे भी अच्छे, साला भी अच्छा था मरूम। और जो मेरे ससुरे साहब है, ये वाक़या होने से पहले हमारे घर के पास आए थे, लेके जाके कौन है, मेरी बच्ची है, मैं वो हूँ ना बोल के बात करके ला लेने के लिए जा रहे थे। उतने में ये वाक़या आ गया, हमारा साला ऐसा फांसी ले लिया बोल के। इसके जो है सो जो भी है कसूरवार मामू है, अहमद, हसन, फजल, बच्ची को टॉर्चर कर रहे हैं। ये वो बोल के दूसरी जगह करा देते हम लोग, दूसरी जगह कराए थे, छोड़ दे। और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, ये लोग मेरी वाइफ से बात कर रहे हैं, सो रिकॉर्डिंग भी है। रिकॉर्डिंग भी है कि क्या बोल के, अगर उन्हें मर गया तो तू विधवा हो जाती, वो हो जाती, क्या करती जब तेरी उम्र क्या है, 19-20 साल की है तू, अभी तेरे को 50-60 साल ज़िंदगी देखने का है। वो ये बोल के टॉर्चर कर रहे हैं बच्ची को, उनके मामा कर रहे हैं टॉर्चर। हसन और फजल अहमद, ये जो फाड़ लेके वो कत्ते वत्ते का कुछ भी नहीं है, उन्हें अपने आप को फाड़ लिया। पुलिस से विनती है कि हम गलत है बोल रहे ना, आप सही इन्वेस्टिगेशन करिए कि कौन गलत है कौन सही है, आप उनको सज़ा दीजिए। हमारे पॉलिस के ऊपर पूरा भरोसा है, पुलिस गलत नहीं जा सकती, पुलिस हक़ के साथ रहती, गलत के साथ नहीं रहती। मेरी जो है सो होम मिनिस्टर साहब से, सीएम साहब से, असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब से विनती है कि केस पे ज़रा फोकस करके तहक़ीक़ात अच्छे से अच्छी कराइए और मेरी वाइफ को मेरे पास जल्दी से जल्दी दिला दीजिए आप।